Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. Today I brought yet another video of UK SSSC LT, that is Uttarakhand LT examination teaching aptitude syllabus. और इसमें next हमारा जो topic है which falls under teaching aptitude only, वो है आपका educational experiments and educational experiments, problems and innovations. So let's start with is there in the video, but please, if you like this session, please do like, comment and subscribe the channel and press that notification bell so that whenever we upload a new video you get notified. Okay, let's start. The topics which I am going to discuss here are introduction, क्या है ये, बाकी नीड फॉर इनोवेशन, क्यों हमको नीड हो रही है इनोवेशन की इन आवर एजुकेशन सिस्टम, स्टेप्स क्या है जो एनकरेज करे डाइवर्सिटी इन आवर एजुकेशन सिस्टम, मीन्स वो किस तरह से हम इनोवेशन ला सकते हैं, और सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक. सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो. सी व्हाट हैपन्स कि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है बर्डनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज को लेके, जिसकी वजह से क्या होता है विद ड्यू एम्फेसिस ऑन प्रिपेयरिंग देम फॉर एम्प्लॉयमेंट. वो एक जो हमारा जो नज़रिया है वो होता है एम्प्लॉयमेंट उनको कैसे मिले, वो किस तरह से जॉब में लग जाए. ये एक एस्पेक्ट है हमारा स्टूडेंट्स की तरफ, जो न्यू जनरेशन है उनकी तरफ. वी द अल्टीमेट गोल ऑफ आर्स इज टू गेट एम्प्लॉयमेंट, बट हम उनको उस चीज़ के लिए थ्योरेटिकली एक तरह से उनको तैयार तो कर रहे हैं, बट वो क्या लर्न कर रहे हैं, वो कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है इन देयर रेलिवेंट स्किल्स, जिससे कि उनका स्किल और बढ़े. The world has moved towards a knowledge society where added value is a key element. अब उसके सिर्फ knowledge is not the only thing which we need to give to the students, but now added value भी बहुत important है. उनको उसके अलावा और क्या चीज़ें आती हैं, क्या skills हैं उनके पास, जो कि वो अपने after 12 when they go out and कई financially weak होते हैं जिनको एकदम से जॉब करनी पड़ती है, कुछ ऐसे जो कुछ कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बट कुछ बेसिक्स होने चाहिए उनके पास जिसमें कि उनके स्किल डेवलप्ड हो सके. उसके बाद क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो कुछ करें. सो देयरफॉर एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट एजुकेटर शुड बी ट्रेन्ड टू अडॉप्ट न्यू पेडागॉगीज, और इस चीज़ के लिए उनको ट्रेंड होना चाहिए, किसको, टीचर्स को, विच अलाउ फॉर द फॉस्टरिंग ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, जो और क्रिएटिव स्किल्स दिखा सकें, इंटरेक्ट कर सकें और ज़्यादा इंटरेक्टिविटी आए स्टूडेंट्स और लर्नर्स के टीचर और लर्नर्स के बीच में. और जब आपका जो टीचिंग का मेथड होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, नॉट टीचर सेंटर्ड. लर्नर सेंटर्ड हेयर मीन्स कि एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए. ये नहीं है कि सिर्फ टीचर अपना लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, बट students should equally participate in the learning procedure, right? So thus activity and innovation should be viewed as an integral part of the holistic approach to education and should be made a part of the education system. holistic approach के लिए अब creativity और innovation करना बहुत important है. innovation किसमें, innovative in teaching. एक teacher किस तरह से innovative हो सकता है, कितने अलग अलग तरह से वो पढ़ा सकता है, कितना creative हो सकता है towards the learning. basically हमारा ultimate goal क्या है कि बच्चे को समझ आए. अब किसी को अगर theoretically समझ नहीं आ रहा है then practical is the only thing which you need to do to explain the things to the students. तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें लाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उन न्यू मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, उन टूल्स कंटेंट्स जो भी है जो कि बेनिफिट करें लर्नर्स को इन देयर क्रिएटिव पोटेंशियल. तो दिस इज व्हाट द ड्यूटी ऑफ अ जॉब ऑफ अ टीचर इज कि आपको क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी सो दैट यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स और उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर सके टू गेट देयर ओन पोटेंशियल्स. नाउ क्या नीड है एजुकेशन में, हमारे सिस्टम में क्यों है वो नीड, क्या नीड है, रोड क्यों हमको इनोवेशन चाहिए. सी एक तो रोड लर्निंग है यहाँ पर, राइट. आई एम सो सॉरी, आपको इसको हटा के इनोवेशन है, ओके, दिस इज नॉट एजुकेशन बट दिस इज इनोवेशन. आप इसको इनोवेशन कर लीजिएगा. आई डोंट नो व्हाट आई डिड, सो एक्चुअली ये मुझसे लिखा नहीं जाएगा, आई एम नॉट यूजिंग एनी पेन टैबलेट, तो इनोवेशन आप कर दीजिएगा इसको. एंड सो एक तो हो गया आपका रोड लर्निंग. हम देखते हैं कि स्कूल्स में रोड लर्निंग बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्शन में. चलो रोड लर्निंग एक एसेंशियल है बट स्टिल इतना भी नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्या होता है ना कि वो करवा लीजिए, टेबल्स आप लर्न करवा रहे हैं तो चलो यू नीड रोड लर्निंग, राइट.
और बाकी आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड ऑफ रोट लर्निंग इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब कुछ जो है आपको उससे करना है ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो ये ज़्यादा अब प्रेफर किया जाता है इन द स्कूल्स, लर्निंग बाय डूइंग। तो अच्छा ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये इनोवेशन है नॉट एजुकेशन। नाउ तो रोट लर्निंग को हम है इस वजह से हमें न्यू इनोवेटिव आइडियाज चाहिए सो दैट रोट लर्निंग का जो मेथड है वो कम हो सके। मार्किंग सिस्टम अगर हम देखें, मार्किंग सिस्टम हमारा बहुत पुअर है। पुअर इन द सेंस ये नहीं कि कम मार्क्स देते हैं, बट मार्किंग सिस्टम मीन्स कि हम उनके जो एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उनके टेस्ट के बेसिस पे उनको मार्क्स देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अप्रोच पे उनको मार्क्स देनी चाहिए। कोई बच्चा अगर किसी और चीज में टैलेंट है तो उसको उसके मार्क्स भी मिलने चाहिए, राइट। तो अलग अलग कौन बच्चा किस करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है उन बेसिस पे। अदरवाइज ऐसे क्या होता है ना कि पेरेंट्स चाहते नहीं है फिर कि बच्चा किसी चीज में पार्ट ले स्कूल में, बिकॉज उनके एकेडमिक रिजल्ट्स में थोड़े में वो इफेक्ट हो जाता है। देखो मार्किंग सिस्टम हमको थोड़ी करेक्ट करनी पड़ेगी। देन रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम्स। हम देखते हैं कि इंडिया में साइंस स्ट्रीम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि आपके ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो स्ट्रीम्स हैं उनको इतना नहीं दिया जाता। जबकि इफ यू सी कि हर एक स्ट्रीम की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो वो इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए वी नीड दिस इनोवेशन। वेराइटी इन एजुकेशन स्ट्रीम, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अगर साइंस का है तो वो ही पढ़ रहा है, वो साइंस के ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। जबकि ऐसा अगर उसको PCMB लेना है, सो फॉर एग्जाम्पल ही द पर्सन वांट्स टू टेक, द चाइल्ड वांट्स टू टेक PCMB ना, उसका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, फिजिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, ओके, और बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर वो क्या करे। तो वहां पर वैरायटी लानी चाहिए एजुकेशन। ये हम देख रहे हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 हमारी आई है, इसमें बहुत 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 इनोवेटिव आइडियाज डाले हुए हैं। एंड आई एम रियली सो हैप्पी एंड विद दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिकॉज इट हैज रियली गिवन अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मोर थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। तो वेराइटी होनी चाहिए एजुकेशन स्ट्रीम्स में। सिस्टम ऑफ ट्यूशन क्लासेस अगर हम देखें तो बहुत गंदा सिस्टम है ट्यूशन क्लासेस का इन आवर कंट्री स्पेशली, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल में ना पढ़ के ट्यूशन में ज़्यादा फोकस करता है। तो और ये सिर्फ हम ये नहीं बोलेंगे कि एक स्टूडेंट का ये हम कमी बोलेंगे, बट इट इज़ इन द एजुकेशन, टीचर्स के अंदर भी ये कमी है कि आप उनको स्कूल में अगर ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फिर दे फोकस मोर इन द ट्यूशन सिस्टम। ट्यूशन का होता है कि बच्चा ट्यूशन आएगा, दे विल बी अर्निंग मोर, और वहाँ पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। नो, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, बी ऑनेस्ट टू योर ड्यूटी, यू नीड टू बी ऑनेस्ट देयर। स्कूल में बच्चा आता है क्योंकि उनका भरोसा होता है कि स्कूल में टीचर्स हैं, वो पढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स क्यों स्कूल भेजते हैं? तो अगर उनको स्कूल में ही इतना अच्छे से पढ़ा दिया जाए कि वो पूरा रिविजन करे तो उनको नीड ही नहीं होगी ट्यूशन की। सो ये ट्यूशन सिस्टम खत्म होना चाहिए। हाँ, जहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है बच्चों के अंदर वो अलग चीज़ है, बट ये ट्यूशन सिस्टम इज़ नॉट रियली नॉट अ गुड एंड हेल्दी हैबिट। अब देखते हैं हम स्टेप्स क्या हैं फॉर बेटर एजुकेशन सिस्टम। हमें किस तरह से बेटर एजुकेशन लाना है। ओके, एक तो हो गया क्या, इनोवेटिव आइडियाज, डाइवर्स सब्जेक्ट करिकुलम, डाइवर्सिटी लानी पड़ेगी हमें सब्जेक्ट्स में जो भी करिकुलम है। या आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो, आई विल जस्ट लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो थ्रू दैट न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें सब कुछ ये चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, मैनी ऑफ द थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। तो डाइवर्स सब्जेक्ट करिकुलम मीन्स कि ऐसा नहीं है कि साइंस वाला सिर्फ साइंस ही पढ़ रहा है, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स पढ़ रहा है। आप उसमें इंटर रिलेट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को, जो बच्चे का मन है। अगर वो कुछ लाइट सब्जेक्ट लेना चाहता है या अपना हॉबी का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल में, कि साइंस वाला जो है वो अगर वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो ही कैन टेक म्यूजिक एज वन ऑफ हिज मेन सब्जेक्ट्स। तो ऐसे कर सकते हैं। मोर एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल पार्ट। थियोरिटिकल पार्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट से तो वो थियोरिटिकल पार्ट जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकल इज सो इंपॉर्टेंट। आप देखिए साइंस का सब्जेक्ट आप विदाउट प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट इफ यू सी नाउ दैट मेनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में भी साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल है, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल है, देन अब तो प्रोजेक्ट वर्क्स भी आने लग गए हैं सब्जेक्ट्स में। तो हर एक बोर्ड में देखिए आप सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क्स स्टार्ट करती हैं कि उनको प्रैक्टिकली उनको थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो उनके अंदर कि ये चीज़ क्यों लिंक्ड है, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। तो दे नीड टू गो डीप इनटू दैट सब्जेक्ट और उसके बारे में पता चले थ्रू प्रैक्टिकल। Then value education definitely is very important because हम देखें तो nowadays if you see in this contemporary times value lose हो रही है।
लोग बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ नहीं, वो आई एम नॉट सेइंग कि है ही नहीं, the parents are there who are teaching them values, teachers are teaching them values, but what about, there are many peers pressure is there, your colleagues are there जिनके contact में रहते हैं बच्चे, through which they are actually forgetting their values. तो value education is also one of the most important part which need to be there in your curriculum. देन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द जॉब. अब क्या है, हम लोग 12th तक ऐसे मेन सब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं सिंस मेनी ईयर्स भी इट इज़ इन आवर करिकुलम, बट वो सब्जेक्ट्स जो हैं उनका आगे जाके हमारा कोई रोल नहीं दिखता है. यस, दे आर अ बेस फॉर अस, बट अगर हम जिसमें हमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड अगर हम सब्जेक्ट पढ़ें जो हमें जॉब देने में ज़्यादा आसान हो. सी क्या होता है, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट मेनी आर सम स्टूडेंट्स आर नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, वीक होते हैं. तो आफ्टर 12th ये होता है कि पेरेंट्स को 12th के बाद ही कुछ ना कुछ जॉब करने लग जाए. तो अगर हम उनको उस टाइप से कुछ टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज करवाते रहें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ऐड कर दें जो उनके करिकुलम में आ सकें, जिससे कि उनको जॉब आसानी से मिल सके, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन द करिकुलम. Then interrelationship between real life and education. अब ये आपका ओनली थ्रू द क्रिएटिव थिंकिंग, ओनली थ्रू किस तरह से स्टूडेंट्स सोच रहे हैं. जब हम किसी बच्चों को जब पढ़ाते हैं रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, तो अगर हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा लिंक करें तो बच्चा बहुत आसानी से समझता है. सपोज मैं कुछ उनको स्टूडेंट्स को कुछ भी साइंस का एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ कि ऑक्सीजन से आग कैसे जलती है. तो सपोज देर इज एन एग्जाम्पल, तो अब मुझे उनको ऑक्सीजन बताना है कि कितना अगर इफ़ यू वांट कि आग जले तो वहाँ ऑक्सीजन का बहुत नीड है. तो वी कैन शो देम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. हमको छोटे बच्चों को भी हम छोटे छोटे रियल लाइफ सिचुएशन से दिखा सकते हैं. तो जैसे कहते हैं कि किसी की आग लगी तो कहते हैं कंबल डाल दो उसके ऊपर, ब्लैंकेट डाल दो, तो क्या होगा कि उसे कवर कर दो सो दैट ऑक्सीजन वहाँ ना आ सके उस जगह पे और वो आग बुझ जाए. तो ऐसे कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स दिखा सकते हैं हम और भी. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगी इफ़ टीचर gives them some work, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ दे जिसमें बच्चा अपना दिमाग खुद लगाए. इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम हाउ टू डू, दे शुड बी मोटिवेटेड, दे शुड बी प्रमोटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. और इन प्रॉब्लम्स का अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हम अगर स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्कूल में लाते हैं, क्लास में बच्चों को गाइड करते हैं, तो वो रियल लाइफ सिचुएशन में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्रिटिकली उसको बारे में सोच सकते हैं. सो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी बहुत इंक्रीज होती है. Then is your education for character building. Now this is one of the most important parts. अगर ये हम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं in the school or in the classes, then studies education को devalue कर रहे हैं. See, character building is one of the most important things because आगे जाके character certificate लेना होता है बच्चों को, उनके character के basis पे उन्हें job लगती है. और कई बार होता है कि जो आप देखेंगे जब आप 12th पास करके जाएंगे तो you will be given a character certificate there. So it shows that what kind of student you were, what kind of how you used to behave in the school. कैसे आपका अपने बच्चों के साथ अपने colleagues, अपने आपके क्लासमेट्स के साथ, आपके स्कूल के और बच्चों के साथ किस तरह से अच्छा मेल मिलाव रहा है और किस तरह से यू आर कैरेक्टरली स्ट्रॉन्ग देयर. तो कैरेक्टर बिल्डिंग करिकुलम शुड ऑल्सो बी एडेड देयर, जिसमें आपका मॉरल एजुकेशन हो गया, वैल्यू एजुकेशन हो गया, ये सब इसमें आपके इंक्लूड हो जाएंगे. देन इज योर रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट. अब टैलेंट, सी every child is different, every child has its own talent. वो बात अलग है, उनको वो चीज़ें पता नहीं होती हैं, बट एज अ टीचर का रोल होता है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे इन द स्टूडेंट्स कि इसके अंदर ये टैलेंट है, इसके अंदर ये टैलेंट है. और ये टैलेंट रिकॉग्नाइज आप किस तरह से करेंगे? बाय गिविंग देम सम एक्टिविटीज़. आप कुछ एक्टिविटीज़ दीजिए, ग्रुप एक्टिविटी हो जाए, इंडिविजुअल एक्टिविटी हो जाए, वो एक्टिविटीज़ दीजिए जिसमें कि वो अपना टैलेंट दिखा सकें. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ, कभी ड्राइंग का दे दिया, यू विल कम टू नो हु इज गुड इन ड्राइंग. म्यूजिक का दे दिया, यू विल कम टू नो हु इज गुड इन म्यूजिक. डांस दे दिया, ऐसे पता चल जाता है कि कौन किस चीज़ में टैलेंटेड है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल टैलेंट्स आर देयर एंड मेनी मोर. सो रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड, उनको और अच्छा
बताया जा सके, उनको उनकी वो स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जा सके. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन एजुकेशन इज़ मेंट टू सर्व मैनी पर्पजेस. सी एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, सर्टिफिकेट लेना नहीं है. इट इज़ फॉर एजुकेशन मीन्स हाउ यू आर. एजुकेशन का जो पर्पज़ है, इट इज़ टूवर्ड्स योर सोसाइटी, टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर टीचर्स, टूवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स द सोसाइटी एज अ होल. तो क्या पर्पस है एजुकेशन का कि आप सोसाइटी को कैसे सर्व करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे. ऐसे नहीं है ना कि पढ़ के आप बैठ गए हो कि चलो अपने वी आर एजुकेटेड, घर में बैठ जाते हैं. नो, यू नीड टू गो आउट. अगर आप बाहर भी नहीं जॉब नहीं कर सकते तो घर में कुछ इस तरह से करिए कि यस आपका वो चीज़ दिखे कि यस यू आर एजुकेटेड. और इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटरेसी, इट इज़ दैट हाउ मच टैलेंटेड, हाउ आप उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब हम देख रहे हैं जो हमारे सिस्टम में भी तो जब हम पढ़ते थे तो इंग्लिश स्पोकन पे बहुत स्ट्रेस किया जाता था. एंड वी वर बीइंग फाइंड, हमें फाइन किया जाता था कि आप एट दैट टाइम की 1 रुपीज़ विल बी फाइन इफ यू विल बी टॉकिंग वंस. एक बार का फॉल्ट हो जाएगा, हिंदी में बोलोगे तो 1 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 2 times 2 rupees. सो 1 rupees फॉर ईच एंड एवरी मिस्टेक. नाउ इट वॉज दिस दैट though I would not say it was a wrong practice, but स्कूल में जब टीचर कुछ पढ़ा रही होती है तो अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे रहते हैं. कोई बहुत रिच होगा, कोई पुअर होगा, किसी के पेरेंट्स अनएजुकेटेड होंगे, कोई फर्स्ट जनरेशन पढ़ रहा है अपना. तो ऐसे में क्या होता है कि स्कूल में अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से आया है उसको समझने में बहुत मुश्किल होगी. एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स तो ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द फॉरेन लैंग्वेज. तो ऐसे में हमको क्या है, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मदर टंग को भी. अगर हिंदी स्पोकन है तो उसको एक बार हिंदी में भी जरूर समझाना चाहिए. लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ, आई एम डीलिंग विद बोथ द लैंग्वेजेस. आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश ऑल्सो एंड आई एम टीचिंग यू इन हिंदी ऑल्सो. तो अगर मैं एक सिर्फ इंग्लिश का करूँ तो सिर्फ इंग्लिश वालों को समझ आएगा, लेकिन मैं हिंदी भी अगर यूज कर रही हूँ अपनी वीडियोज में तो हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आ रहा है. तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट मदर टंग का इंपॉर्टेंस बहुत है एंड एजुकेशन सिस्टम में वो ज़रूरी है. तो अभी अगर हम देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ बहुत स्ट्रेस की गई है दैट टीचर नीड टू टीच इन द स्कूल इन बोथ द लैंग्वेजेस. मदर टंग भी, रीजनल लैंग्वेज भी अगर ज़रूरी है वो, और इंग्लिश भी. सो तीनों लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है टू टीच हियर. So these were some of the steps for betterment of education system. अब हम आ जाते हैं हमारे favorite part, that is multiple choice questions. Okay, so let's be ready. I hope you all are ready. So first question here is, a teacher can be successful if he and she. अगर teacher कब successful हो सकती है इन options में से? Help students in becoming better students, impart subject knowledge to students, prepares अच्छा हिंदी में भी बता देती हूँ, बच्चों को अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, नागरिक बनाने में हेल्प करें, अपनी जो नॉलेज है उसको स्टूडेंट्स तक पहुँचाए, प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पास करने के लिए, या प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करें. नाउ यू कैन सी दैट सब ठीक है, टीचिंग के ही ड्यूटीज हैं, बट इफ यू लुक हेयर, हेल्प स्टूडेंट बिकमिंग बेटर स्टूडेंट सिटीजन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एजुकेशन मिलके भी अगर बच्चा अच्छा सिटीजन नहीं बन पा रहा है तो वो टीचर कैन नॉट बी कॉल सक्सेसफुल, बिकॉज टीचिंग का बहुत इम्पैक्ट, स्कूल कॉलेज टीचिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर. सो टीचर एज अ रोल मॉडल होती है उनके सामने. इफ उनकी बातों का अगर उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं टीचर अनसक्सेसफुल रहा है. Now the next question is, dynamic approach of teaching means. dynamic मतलब तरह तरह का अलग अलग अप्रोच क्या है टीचिंग का. टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, जोर दबस्ती करके उस टीचिंग करवाना. टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, एनर्जेटिक होना चाहिए, और डायनेमिक मतलब अलग अलग तरह से पढ़ा रहा है. टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनेमिक. जो टॉपिक्स है टीचिंग के वो डायनेमिक होना चाहिए, एक ही तरह का ना होके. स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, और स्टूडेंट को एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखाना चाहिए. सो डायनेमिक अप्रोच हेयर टू टीचिंग मीन्स दैट इसमें इन तीनों का इतना कोई वो रोल नहीं है, बट द लास्ट वन दैट इज स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज. अगर आप बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू नहीं करवा रहे हैं तो वो एक ही तरह की टीचिंग हो जाएगी. तो एक्टिविटीज में डाइवर्सिटीज आ जाती है, डायनेमिक अप्रोच हो जाता है एक तरह से आपका.
थर्ड इज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा छोड़ो, डंडा आपने स्पेयर करा और बच्चा बिगड़ गया। नाउ दिस इज अ मैसेज, ये क्या आपको डिनोट कर रहा है? पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैन, पनिशमेंट जो है क्लास में उसको बैन कर देना चाहिए। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप किसी तरह से बच्चे को पनिश कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, अगर किसी बच्चे का अनडिजायरेबल बिहेवियर है जो ठीक नहीं है तो उस चीज के लिए उसको पनिश किया जा सकता है। या चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रॉड्स, बच्चों को डंडों से मारो। ओके, सो इफ वी सी हियर देन द स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड मीन्स कि अगर आपने डंडा छोड़ दिया तो बच्चा बिगड़ गया। यहां पर ये नहीं है कि बात पे आप उन्हें डंडा मारो, बट अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है उनका जो नहीं होना चाहिए उसके लिए दे कैन बी पनिश्ड। नाउ अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही, कब एक जो टीचर है वो इंजॉय करता है अपना टीचिंग प्रोफेशन, कब? जब उसका कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, कमांड करता है रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। कमांड इन द सेंस इन कि उनको बोले कि तुम्हें रिस्पेक्ट करो, बट कमांड्स ये मीन्स कि वो गेन कर रहा है वो रिस्पेक्ट, वो अर्न कर रहा है वो रिस्पेक्ट। या इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कलीग्स, वो ज़्यादा क्वालिफाइड है अपने बाकी जो टीचर्स हैं उनसे, या वो जो हायर अथॉरिटीज़ है मैनेजमेंट है उनके बहुत क्लोज है। यहाँ पर इफ यू सी, इफ देखो टीचर मीन्स गुरु, और गुरु को जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो गुरु का कोई महत्व नहीं होता है। देयरफॉर कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स इज द ओनली मेथड व्हेन इज द ओनली वे व्हेन अ टीचर एंजॉयज द टीचिंग एज अ प्रोफेशन। Now this is a bit abbreviation based question. Class stands for, क्लास का फुल फॉर्म क्या है इन एजुकेशन सिस्टम? क्लास मतलब ये नहीं कि क्लास में बैठे हैं, ये क्लास है, ये क्लास 10 है, क्लास 9 है, ये है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कंप्लीट लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, या सेंटर फॉर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। हेयर क्लास, एक तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये कंप्यूटर से रिलेटेड है आपका, और लिटरेट्स एंड स्टूडेंट्स नहीं होगा, बट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। सो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ क्लास। ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछा जाता है दिस फुल फॉर्म। नाउ इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है इफेक्टिव टीचिंग? टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर खुद सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो इफेक्टिव टीचिंग हो गया है। टीचर की ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट हो गया। टीचर मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर उनको किस तरह से लर्न करवा रहा है और समझा रहा है और वो समझ रहे हैं। या टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, कि वो कितना अच्छा टीचर बन सके, वो होना उसके अंदर, ये सब इफेक्टिव टीचिंग के हैं। सी हेयर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बिकॉज टीचर को जब तक बच्चे को चीज़ लर्न ना हो, वो समझ ना सके, तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। देयरफॉर फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द थिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग। ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट येस या उनका है, बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग या सेटिस्फैक्शन प्रोफेशनल एक्सीलेंस तो बिल्कुल नहीं है, but yes, learn and understand, when students learn and understand the things. Question number 7, the most appropriate meaning of learning is, learning का main meaning क्या है इसमें? Acquisition of skills, skills को acquisition होना, modify करना behavior को, personal adjustment करना, किस तरह से आपको adjust करना चाहिए लोगों के साथ, या inculcation of knowledge, किस तरह से knowledge को inculcate मतलब अपने अंदर समाना। सो इट among them skills is not that you are learning acquisition of skills, behavior is not also concerned with the learning, personal adjustment तो बिल्कुल नहीं है, these all are related to some more skills. Now inculcation of knowledge is the important thing which is the most appropriate meaning of learning. आप किस तरह से चीज़ें सीख के उनको अपने अंदर समा रहे हैं और उनका यूज़ कर रहे हैं। So inculcation of knowledge is the meaning of learning. Coming to the question number 8, CITE stands for, this is another abbreviation I brought here, Center for Integrated Education and Technology, Central Institute of Engineering and Technology, Central Institute of Education Technology, a Center for Integrated Evaluation Techniques. Here your correct answer is Central Institute for एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऐसे ही डायट भी होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और ये है आपका साइट दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग जो है जो प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, इतना फेवर नहीं किया जाता? सॉरी, मेमोरी हो गया आपका, मेमोरी मतलब लर्निंग करना, अंडरस्टैंड करना, रिफ्लेक्टिव होना, या डिफ्रेंसिएशन होना।
सी मेमोरी लर्निंग इज डेफिनेटली, जब प्री प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं मेमोरी लर्निंग का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पोएम्स लर्न करते हैं, ABCD लर्न कर रहे हैं, A पूरा लर्न करना, और भी चीज़ें राइम्स एंड ऑल, तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। येस डेफिनेटली उनको समझना ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव हेयर इज दैट रिफ्लेक्टिव, येस अगर वो जो चीज़ें वो समझे हैं उनको किस तरह से वो बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना वो उन चीज़ों को, उन लर्निंग्स को, ये भी डिफ्रेंसिएशन इज नॉट देयर, हेंस योर करेक्ट आंसर हेयर विल बी डिफ्रेंसिएशन। ओके, now coming to the 10th question, sorry, what are required for good teaching? good teaching के लिए क्या required है इनमें से? diagnosis, remedy, direction या फिर feedback? which is important? see, codes are here A B C D, A B B C D या C D. डायग्नोसिस डेफिनेटली बच्चों की जो पढ़ रहे हैं उनको डायग्नोस करना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसके लिए रेमेडी प्रेजेंट करना, अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप उसको किस तरह से टैकल करेंगे, कैसे आप उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। डायरेक्शन मीन्स उनको डायरेक्ट करना कि ऐसे ऐसे इस तरह से काम किया जा सकता है, और फीडबैक इज डेफिनेटली देयर, उनसे फीडबैक लेना। तो हेयर योर ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, A B C D ऑल। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, द पर्पस, ये एजर्शन रीजनिंग का है, ये आप बिकॉज लगा के समझना। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब हम एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं तो एजर्शन पढ़ने के बाद अगर आप रीजन पढ़ने से पहले बिकॉज लगा देंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको समझना। ओके, लेट मी राइट इट हेयर, बिकॉज, so you will be reading it the same way. See, okay, now coming to the question, the assertion, the purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. Higher education का मतलब होता है कि आप promote करें बच्चा किस तरह से, जो students है वो किस तरह से समझे, critically समझे और creative thinking अपनी और बढ़ाए, because these abilities ensure job placement, because इन abilities की वजह से ही आपको job मिलेगी। So let's see the options, both A and R are true, R is the correct explanation, A and R are true but R is not the correct explanation, A is true, R is false, या A is false, R is true. Now coming back to the question, a purpose of higher education, yes, see critical creative thinking बहुत important है education, higher education में, तो उसको promote करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर हम रीज़न देखें कि सिर्फ इसी की वजह से आपको जॉब मिलेगी, नो, this is not there. So therefore your correct answer here will be A is true but R is false. Now this is the last question. What of the following attributes denote great strengths of I'm sorry, let me pick my pen. Okay, which of the following attributes denote great strengths of a teacher? कौन कौन सी हैं जो दिखाता है कि यस टीचर के अंदर बहुत स्ट्रेंथ नॉट की वो कुश्ती वाली स्ट्रेंथ, बट द नॉलेजेबल स्ट्रेंथ्स, या किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है इन द क्लास। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है उसमें फुल टाइम आप इन्वॉल्व हो रखे हो। सेट करना एग्जाम्पल्स को, किस तरह से आप अपने एग्जाम्पल सेट करते हो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मीन्स हाउ यू आर बिहेविंग विद देम, आपका उनके साथ बिहेवियर कैसा है, किस तरह से आप कोप करते हो उनके प्रॉब्लम से। देन विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, एजम्पशंस लाना टेस्ट में, या एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, या अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो आप इसको एक्नॉलेज करना, इनमें से क्या है, या स्टूडेंट ने। नाउ हेयर ABD, BCD, ACD या ABCD, which one is correct? Now coming to the question again, let's see the options. Full time active involvement in education, institutional management, no, आपका काम है पढ़ाना। Why are you getting involved in the institutional management? हाँ, जिस चीज़ के लिए आपको काम दिया जा रहा है वो आप करेंगे, मैनेजमेंट आपका काम नहीं है, टीचिंग आपका काम है बस। yes, if they want some of your help in management then you can do so, otherwise full time activate होना for institutional management, that is not a good practice. Setting examples, yes, students के लिए example set करना है आपको, खुद को morally strong दिखा के। willingness to assumptions of the test, yes, this is also important, और mistakes को acknowledge करना भी important है। hence your correct answer will be B, C and D. Okay, right, so here we end the session, and next video I'll be bringing soon, and please do like, comment and subscribe the channel. Thank you everyone, have a good day.